बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। 8th क्लास आज हम एक्सरसाइज 1.22 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। जिन बच्चों ने इनका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें जी। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 और प्रीवियस क्वेश्चंस में जो डिफरेंस है वो नोट फरमा लें। फर्स्ट टू 4 जो क्वेश्चन है इनमें आपने सिर्फ एनुअल प्रीमियम फाइंड करना था फर्स्ट 4 क्वेश्चन में, जबकि आपने क्वेश्चन नंबर 5 में 3 ईयर का प्रीमियम फाइंड करना है। तो इसके लिए एक जो नई चीज़ गिवन है वो है डिप्रिसिएशन, यानी कि जो रेट वर्थ या पॉलिसी अमाउंट अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात हो तो उस पर जो एनुअल प्रीमियम होता है उसका रेट, उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, वो उसका फर्स्ट प्रीमियम होता है। तो लेकिन जब 2-3 साल की बात की जाए तो आप याद कर लें कि किसी भी चीज़ की प्राइस हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अब वो किस रेट से, किस रेशो से कम की गई है, वो डिप्रिसिएशन रेट वो 12% है, यानी कि हर साल के बाद 12% आपने इसकी वैल्यू को कम करना है। सबसे पहले आप फर्स्ट प्रीमियम में 4.2% फाइंड करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर के प्रीमियम में आपने 12% पहले इसे कम करना है, फिर आप सेकंड प्रीमियम फाइंड करेंगे, फिर थर्ड ईयर में आपने अगेन 12% इसका रेट कम करना है, फिर आपने थर्ड प्रीमियम फाइंड करना है, फिर उन तीनों को हम ऐड करेंगे तो वो 3 ईयर का प्रीमियम आ जाएगा। तो यही चीज़ आपने फाइंड करनी है। सब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें जी। साउथ bought a car for 7 lakh rupees and got it insured at 4.2% annual premium for 3 years. Calculate how much premium he paid in 3 years if depreciation rate is 12%. अब यानी कि इसका जो वैल्यू है या वर्थ है कार की वो 12% हर साल जो है ना वो कम होगी। तो इसके मुताबिक आपने इस रेट पर 4.2 रेट पर हर साल की जो प्रीमियम है वो फाइंड करनी है, फिर उनको हमने लास्ट में ऐड करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा जो है वो राइट करते हैं। वर्थ ऑफ कार वो हमारे पास है जी 7 लाख। उसके बाद देखें जी रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम वो हमारे पास है 4.2%। और जो हमारे पास टाइम है, टाइम पीरियड यानी कि कितने साल वो प्रीमियम पेड करेगा, टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 3 ईयर। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन रेट जो है, डिप्रिसिएशन रेट वो हमारे पास है जी 12%। अब इसके बाद गिवन डाटा के बाद सबसे पहले आपने फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करना है। वर्थ ऑफ कार ये है और एनुअल प्रीमियम रेट 4.2 है। फर्स्ट प्रीमियम इज इक्वल टू फर्स्ट प्रीमियम इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई अमाउंट। रेट हमारे पास 4.2% है, अमाउंट हमारे पास 7 लाख। पॉइंट रिमूव करेंगे, ओवर में 10 आएगा, परसेंट की वैल्यू 100, 1/100। अब यहाँ पर हम करेंगे कटिंग। ये 20 से 20 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल। अब यहाँ पर देखें जी 42 मल्टीप्लाई 700, इन 20 को इग्नोर कर दें, 42 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें। आपने मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करनी, यहाँ पर ये फर्स्ट प्रीमियम लिखेंगे। ये मैं आपको स्क्रीन के सामने सारा अमल लाने के लिए करता हूँ, आपने साइड पर मल्टीप्लाई करना है। 7 2 14, 4 1 कैरी,
7 4 ज़ा 28 प्लस 1 29। अब ये 29 यानी कि 294 और ये 20 आपने जो इग्नोर किया तो यहाँ पर राइट कर देंगे। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी फर्स्ट प्रीमियम की, जो वैल्यू आपके पास आएगी फर्स्ट प्रीमियम 29,400 रुपीज़। अब ये फर्स्ट प्रीमियम आ चुका है। ऐसे ही आप सेकंड प्रीमियम, फिर थर्ड प्रीमियम और फिर इन तीनों को आप ऐड कर देंगे, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। लेकिन अब इसकी जो वर्थ ऑफ कार वो थी 7 लाख, लेकिन डिप्रिसिएशन जो रेट है, यानी कि हर साल जो 12% 12% रेट कार का गिर रहा है, तो वो आपने पहले इसको माइनस करना है। तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे वर्थ ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद जो कार की प्राइस है वो कितनी होगी, और रेट हमें गिवन है कि 12% कार की जो प्राइस है वो डाउन हो रही है। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे 12% ऑफ। अब आप ये जो हमारे पास रेट है, यहाँ पर आप वर्थ ऑफ कार भी राइट कर सकते हैं, ओरिजिनल वर्थ, या आप नंबर राइट कर दें 7 लाख। अब हम इस 7 लाख का 12% फाइंड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उससे इसमें से माइनस करेंगे, तो इतनी वैल्यू कार की कम हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी। 12% मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऑफ है, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई आएगा 7 लाख, आपके पास ये नंबर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर करनी है कटिंग। देखिए 20 से ये 20 कैंसिल, इन्हें आप करें आप मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7000। जब भी आपने ज़ीरो वाले नंबर को किसी नॉन ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो आप यहाँ पर पहले ज़ीरो इग्नोर कर दें। 12 मल्टीप्लाई 7, 12 7 ज़ा 84 और ये 3 0 साथ आ जाएंगे। तो यानी कि 7 लाख का जो 12% है वो है 84,000। तो यानी कि इतनी 1 साल के बाद कार की वर्थ में इतनी कमी आ गई है। तो अब हमने फाइंड करना है, तो इसके बाद आप 7 लाख में से 84,000 माइनस करेंगे, तो आपके पास आएगी वर्थ ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर। सॉरी, आपने यहाँ पर वर्थ ऑफ कार राइट नहीं करना, यहाँ पर आपने राइट करना है डिप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर। ठीक है जी, डिप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर वो कितना है जी 84,000। तो अब हम फाइंड करेंगे वर्थ ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद कार की वर्थ में कितनी कमी आएगी, वह हमने फाइंड किया है कि 84,000। तो टोटल हमारे पास है जी 7 लाख। 7 लाख में आप माइनस करेंगे 84,000, तो इनको माइनस करते हैं। देखिए जी 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब यहाँ से 1 कर लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 4 6। अब यहाँ पर 9 बचेगा। 9 माइनस 8 1, और यहाँ पर क्योंकि 1 कैरी दिया था तो यहाँ पर 6 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6। तो 6,16,000 इसका आंसर आएगा। 6,16,000 रुपीज़। ये 1 साल के बाद कार की जो कीमत बनेगी वो ये बनेगी। अब हमने जो सेकंड प्रीमियम फाइंड करना है वो इस रेट पर करना है। जैसे कि फ़र्स्ट प्रीमियम हमने 7 लाख के मुताबिक 4.2 रेट से फाइंड किया था। अब रेट एनुअल जो रेट है प्रीमियम का वो 4.2 ही रहेगा तीनों साल में, लेकिन प्राइस में कमी आएगी। अब हमारे पास जो सेकंड ईयर की वर्थ ऑफ कार है वो हमारे पास 6,16,000 है।
तो 6,16,000 का 4.2 फाइंड करेंगे, वो हमारे पास सेकंड एनुअल का प्रीमियम होगा। सेकंड प्रीमियम इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई अमाउंट। अब रेट तो फिक्स ही है, हाँ, जो प्रीमियम एनुअल रेट गिवन है वो है 4.2%, और जब जो प्राइस है वो पहले 7 लाख थी, फिर 12% कम हुई है, तो वो 6,16,000। अब इसको आप सॉल्व करें जी, पॉइंट रिमूव करेंगे और में 10 आएगा, परसेंट की वैल्यू 1/100 आएगी, मल्टीप्लाई 6,16,000 रुपीज़। कटिंग करेंगे यहाँ पर, 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे। अब 42 मल्टीप्लाई 616, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 1 2 + 1 3, 2 6 12, 4 6 24, 24 का 4 2 कैरी, 4 1 4 + 2 6, 4 6 24, इसको ऐड करेंगे 2 7 8 5 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25,872 रुपीज़। ये हमने फाइंड किया जी सेकंड प्रीमियम, ये सेकंड प्रीमियम की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही अब हम वर्थ ऑफ कार जो है 6,16,000 से 12% और कम करेंगे थर्ड ईयर, और 12% वैल्यू कम हो जाएगी। फिर हम अगेन उसको इसमें से जो वैल्यू आएगी 12% इसकी, इसमें से हम माइनस कर देंगे, वो वैल्यू बनेगी कार की थर्ड ईयर की, तो उसके मुताबिक 4.2% फाइंड करेंगे, तो हमारे पास वो थर्ड प्रीमियम आएगा। फिर इन तीनों को हम ऐड करेंगे जो उसने 3 साल में पे किया होगा। तो हम सबसे पहले डिप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर 12% मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे हम इस साल, यानी कि सेकंड ईयर की, जो सेकंड ईयर में जो कार की वर्थ है जैसे 6,16,000, इसमें से हम मज़ीद 12% फाइंड करके इसी में से माइनस करेंगे, जितनी वो वर्थ बनेगी वो थर्ड ईयर यानी कि 2 साल के बाद उसकी कार की कीमत या वर्थ होगी। अब 12% आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई 6,16,000 रुपीज़, यहाँ पर कटिंग करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, रिमाइंडर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 6,160 मल्टीप्लाई 12, 2 0 0, 2 6 12, 2 1 कैरी, सॉरी ये 1 कैरी यहाँ पर होगा, 2 1 2 + 1 3, 2 6 12, 1 0 0, 1 6 6, 1 1 1, 1 6 6, तो हमारे पास 0 2 9 3 और ये 7। तो नेक्स्ट सेकंड ईयर 2 साल के बाद इस वैल्यू का जो 12% आएगा वो हमारे पास आएगा जी 73,920 रुपीज़, यानी कि इतनी कार की वैल्यू 2 साल के बाद कम होगी। अब कार की वैल्यू हमारे पास ये है, इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्थ ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर। पहले हम फाइंड करते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है जी, यानी कि जो कार की वैल्यू मौजूदा वैल्यू होती है, पहली वैल्यू थी इसकी 7 लाख, तो जो मौजूदा वैल्यू है वो हमारे पास 6,16,000।
तो जो मौजूदा वैल्यू होती है उसकी 12% हम फाइंड करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसको हम मौजूदा वैल्यू में से माइनस करेंगे, तब हमारे पास कार की वर्थ आएगी। अब जो मौजूदा वैल्यू है वो हमारे पास 6,16,000 है। इसमें से हम माइनस करेंगे 73,920। माइनस करनी जी, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 2 नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 2 8। अब यहाँ ये बचेगा 9, 9 माइनस 9 0, यहाँ पर 5 माइनस 2 5 बचेगा क्योंकि 1 कैरी दिया था आगे, तो 5 माइनस 3 2, 1 माइनस 7 नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 7 4, और ये 5 बचेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 5,42,080, यानी कि 2 साल के बाद जो वर्थ ऑफ कार होगी वो 5,42,080 रुपीज़। अब हमने थर्ड प्रीमियम के लिए इसका 12% फाइंड करना है, सॉरी 12 नहीं, ये जो हमारे पास एनुअल प्रीमियम रेट है 4.2, इसका 4.2% फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें जी, हम ये फाइंड कर रहे हैं थर्ड प्रीमियम, पॉइंट रिमूव करेंगे और में 10 आएगा, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा जी परसेंट की वैल्यू 1/100, मल्टीप्लाई 5,42,080। अब यहाँ पर ये देखें जी, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हैं मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जी, 2 8 ज़ा 16, 16 का 6 1 कैरी, 2 0 0 प्लस 1 1, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 4 8 ज़ा 32, 32 का 2 3 कैरी, 4 0 0 प्लस 3 3, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 1 कैरी, 4 5 ज़ा 20 प्लस 1 21। इनको ऐड करेंगे 6, ये 3 7, 16 का 6 1 कैरी, 1 प्लस 6 7, और ये 2 और ये 2। आंसर आएगा 22,76,736। यहाँ पर राइट करेंगे 22,76,736, ओवर में हमारे पास 100 है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो देखें जी, जब हमने पॉइंट रिमूव करना हो तो पॉइंट के राइट साइड पर जितने नंबर होते हैं उतने नीचे 0 आते हैं, और जब हमने नीचे 0 वाला नंबर रिमूव करना हो तो 1 के साथ जितने 0 होते हैं उतना राइट टू लेफ़्ट नंबर के बाद पॉइंट आएंगे। अब जैसा कि यहाँ पर 1 के साथ 2 0 हैं, तो यहाँ से इस तरफ से राइट टू लेफ़्ट 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, 22 76, और ये 7.36। तो हमारे पास थर्ड प्रीमियम आएगा 22,767.36 रुपीज़। अब हमने क्योंकि 3 ईयर का प्रीमियम फाइंड करना है तो हम इन तीनों को कर लेंगे ऐड। फर्स्ट प्रीमियम की वैल्यू हमारे पास ये है, सेकंड प्रीमियम की वैल्यू हमारे पास है जी 25,872, और थर्ड प्रीमियम की वैल्यू हमारे पास है ये आपके सामने। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, टोटल प्रीमियम साउथ पेड इन 3 ईयर, यानी कि 3 सालों में साउथ ने टोटल कितने प्रीमियम पेड किए।
तीनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट प्रीमियम की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी 29,400 प्लस सेकंड प्रीमियम की जो वैल्यू हमारे पास 25,872 प्लस थर्ड प्रीमियम की जो वैल्यू हमारे पास हुआ है जी 22,767.36। इन तीनों को अब हम करेंगे ऐड। तो ऐड करें जी 29,400 25,872 22,767.36। अब यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट लगा करो। ये नंबर कंप्लीट करने के लिए आप ये ज़रूर लगा दें। इनको हमने करना है ऐड। ये हो जाएगा 6, ऐड करें 3.9, 7 + 6 13, 1 कैरी, 5 + 8, ये हो जाएगा 13 + 7 20, 0 2 कैरी, 2 + 9 11, 11 + 5 16 + 2 18, 1 कैरी, 6 + 1 7। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो उसने 3 ईयर में प्रीमियम अदा किया, वो है जी 78,039.36 रुपीज़। तो ये चीज़ आपने फाइंड करना थी। पूरे क्वेश्चन को एक मरतबा रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए जी, हमने जो फाइंड करना है वो 3 ईयर का प्रीमियम फाइंड करना है, और हर साल जो 12% वर्थ ऑफ कार डिक्रीज़ होगी। तो गिवन हमारे पास 7 लाख है, तो फर्स्ट प्रीमियम में आपने इसी के साथ 4.2 रेट के मुताबिक, जो एनुअल रेट गिवन है प्रीमियम का 4.2, इसके मुताबिक आपने फ़र्स्ट प्रीमियम फाइंड कर लेना है। तो फर्स्ट प्रीमियम की वैल्यू ये आएगी। आप डिप्रिसिएशन जो हमारे पास गिवन है वो है 12%। अब एक साल के बाद जो कार की वैल्यू में 12% कमी आएगी, वो आएगी 84,000। अब इतनी कार में कमी आ गई है, तो जो ओरिजिनल असल प्राइस थी टोटल, उसमें से आपने ये 84,000 माइनस करना है। तो हमारे पास 6,16,000 प्राइस बनेगी, कार की वर्थ बनेगी एक साल के बाद। तो अब हमने सेकंड जो प्रीमियम है 4.2 रेट जो गिवन है एनुअल प्रीमियम का, वो आपने इस प्राइस पर फाइंड कर लेना है। वो आपके पास सेकंड प्रीमियम आ जाएगा 25,875 रुपये। अब ये हमारे पास आ गया सेकंड प्रीमियम। अब इसके बाद आप फाइंड करेंगे डिप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर, यानी कि जो कार का मौजूदा रेट है, जो वर्थ है, उसका आपने 12% और फाइंड करके इसमें से माइनस करना है। तो आपके पास ये वर्थ ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि 2 साल के बाद जो कार की वैल्यू है वो कितनी मज़ीद कम हो जाएगी। तो वो कम होकर आपके पास बनेगी 5,42,080 रुपये। तो आपने अब थर्ड प्रीमियम इस वैल्यू के मुताबिक, अमाउंट ये है, रेट ये है, इस वैल्यू के मुताबिक फाइंड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा थर्ड प्रीमियम 22,767.36। तो हमने क्योंकि 3 ईयर का प्रीमियम फाइंड करना है, तो हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो आप राइट करेंगे टोटल प्रीमियम साउथ पेड इन 3 ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर प्रीमियम। ऐड करने के बाद इसका आंसर हमारे पास ये आएगा। यही रिक्वायर्ड आंसर था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो लाइक और शेयर करें, और प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।